हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा भाई एक्सरसाइज 1। जी हाँ, डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज टोटली डिपेंड ऑन पाई चार्ट। पाई चार्ट पर मास्टरी आपकी मैंने करा दी थी भाई। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो का नाम है पाई चार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स का ये चैप्टर है और मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है। आपको जाना है भाई प्लेलिस्ट में और आपको सारी की सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। फुल सिलेबस करा चुका हूं भाई मैं। जी हाँ, क्लास 7 क्लास 8 मैथ्स का फुल सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जी हाँ, www.magnetbrains.com वेबसाइट है और वेबसाइट पर भाई आपके नोट्स भी हैं। जी हाँ, 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐप पर भी सब कुछ मिलेगा और सब कुछ मिलेगा आपको यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जाइए और देखिएगा भाई। शुरू करते हैं भाई क्लास। आज की क्लास 8 मैथ्स डेटा हैंडलिंग चैप्टर एक्सरसाइज 1। ये एक्सरसाइज डिपेंड है पाई चार्ट पर। पाई चार्ट आपको पता है क्या होता है? पाई चार्ट होता है एक सर्कुलर पाई ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ जो रिलेशनशिप बताता है होल और पार्ट के बीच में, होल और पार्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। उसमें जो सेक्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलर चीजों को शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको पता है जैसे कि ये सेक्टर है, ये अलग चीज शो कर रहा 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 है। तो स्टूडेंट्स, पाई चार्ट पर तो मास्टरी मैंने पिछली वीडियो में कराई थी, आप जाइए और पिछली वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा तो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। सर्वे हुआ देखने के लिए कि भाई किसको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। ऑलराइट, किसको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, कितने लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, कितने लोगों को कौन सा म्यूजिक पता है, इस तरह का सर्वे किया गया। ठीक है भाई, यंग पीपल के बीच में सिटी में। एडजॉइनिंग पाई चार्ट, एडजॉइनिंग पाई चार्ट का मतलब जो साइड में पाई चार्ट है, शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। ये बता रहा है सर्वे क्या क्या हुआ। सर्वे हुआ भाई 40% लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है, 30% लोगों को फोक म्यूजिक पसंद है, 10% लाइक क्लासिकल म्यूजिक एंड 20% लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या करना है बॉस? अभी आप मुझे बताइए इस चीज को क्या कहते हैं। ये जो एंगल होता है इसको क्या कहते हैं पाई चार्ट में? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है इन सब में तो आप जाइए पिछली वाली वीडियो को देखिए, पाई चार्ट के नाम से वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो आपके लिए बनाई है। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। तो ये दिया है भाई हमारा डेटा। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट को देखते हुए आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कितने लोगों का सर्वे हुआ? ध्यान से देखें, 20 लोगों को अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कितने लोगों का सर्वे हुआ? क्लासिकल का है भाई, क्लासिकल, क्लासिकल वाले को हाईलाइट किया जाए। ये है भाई क्लासिकल, क्लासिकल वाला पाए है। ये जो पाए चार्ट है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये वाला स्लाइस मैंने हाईलाइट किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, कितने लोगों को पसंद है बॉस? ये 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मतलब जितने भी टोटल लोग थे उनमें से 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। बात समझ में आई? और पाई चार्ट को अगर देखें 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अगर हमें पता लग जाए कि भाई, हमें पता है कि भाई 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, इसका मतलब टोटल का 10% 20 है। ये बात समझ में आई? टोटल लोगों का, टोटल जितने भी लोग हैं उसका 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है। और क्लासिकल कितने लोगों को पसंद है? ऑन अदर हैंड वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। और चार्ट के अकॉर्डिंग 10% लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो 10%, टोटल का 10% 20 है। बात समझ में आई? चलिए भाई फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हम इधर करेंगे भाई पार्ट को सॉल्व, ध्यान से आप देखें।
फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। ऑल राइट, लेट, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। लेट नंबर ऑफ पीपल, number of young people, number of young people surveyed बी एक्स। हमने माना कि एक्स पीपल का सर्वे हुआ, एक्स लोगों का सर्वे हुआ। बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% लाइक classical music, number of students, number of people liked classical music, number of people like classical music। कितने लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20, और अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है। तो 10% ऑफ एक्स, टोटल का 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है। 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 20। 10% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये एक्स, ये हो गया 20। इसको आप सॉल्व करेंगे। भाई देखो, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आंसर आपको देना है तो भाई लिखना तो पड़ेगा ना। आपको मार्क्स लेने हैं और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको बताना पड़ेगा कैसे कैसे आपने सॉल्व किया। तो भाई ये मैं उस तरह से ही आपको करा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। 0 0 कैंसिल हुआ, ये 10 इधर गया, तो कितना हो गया भाई? x इक्वल टू 2 इंटू 10 200। तो कितने लोगों का सर्वे हुआ भाई? 200 लोगों का सर्वे हुआ। बात समझ में आई? फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 200। अगर आंसर आता भाई, एक क्वेश्चन अगर आता 1 मार्क्स में, यस, अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन होता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता, 1 मार्क ईच, तो आप क्या करते? सपोज दैट फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का है, तो आप देखते कि भाई 10% 20 है, 10% 20 है, 100% कितना होगा? अगर 10% 20 है तो 100% 200, 100% मतलब सारे जितने भी लोगों को सर्वे हुआ, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट आंसर 200 दे सकते थे। जी हाँ, और वो 200 आया कैसे? वो 200 आया ऐसे ही है। आप ये काम मन में करो, सोच के करो, एकदम से दिमाग में आपके आ जाए, या एकदम से आप कैलकुलेशन कर लो, वो अलग बात है, लेकिन हुआ ही ऐसे ही है। 200 आया ऐसे ही है। बात समझ में आई? आपने कितनी जल्दी कैलकुलेट किया, कितनी जल्दी सोचा, वो अलग चीज़ है। होगा ये ऐसे ही, कॉपी पर करोगे आप, मतलब अगर आप पेपर पे दोगे सॉल्यूशन तो देना आपको यही पड़ेगा। बात समझ में आई? और 1 मार्क्स में आया तो आप बस जल्दी से ये काम करके डायरेक्ट आप 200 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया कंप्लीट। आप पहले भाई एक बार क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, अब आप सॉल्यूशन का नोट करें। जी हाँ, ये हो गया भाई आपका पार्ट 1। पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पार्ट 2। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें स्टूडेंट्स। चलिए भाई, ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट आ रहा है ना समझ में? पाई चार्ट बड़ा आसान है, बहुत मजा आता है, और भाई बोनस है। जी हाँ, एग्जाम में अगर आ गया तो 5 नंबर देके जाता है। पाई चार्ट बनाने के लिए अगर आता है तो मजा आ जाता है बिल्कुल। विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है? पाई चार्ट आंसर दे रहा है। पाई चार्ट चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है अपना आंसर। जल्दी से देखिए, पाई चार्ट चिल्ला चिल्ला कर अपना आंसर दे रहा है। सबसे ज्यादा देखो, सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? कैसे पता लगेगा? सबसे ज्यादा एंगल, सेंटर एंगल किसका है? सबसे ज्यादा सेंटर एंगल यहाँ पे है, सबसे ज्यादा सेंटर एंगल यहाँ पर है। बात समझ में आई? जी हाँ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा सेंट्रल एंगल यहाँ पर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, तो भाई कौन सा म्यूजिक? 1 वर्ड आंसर। विच टाइप ऑफ म्यूजिक? लाइट म्यूजिक। बात समझ में आई? क्योंकि इसका सेंट्रल एंगल सबसे बड़ा है। जितना बड़ा सेंट्रल एंगल उतना रीजन, उतना बड़ा स्लाइस। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, कैसेट कंपनी ने अगर 1000 सीडीज बनाई, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? तो बताना, अगर टोटल सीडीज 1000 कंपनी बना रही है उन यंग पीपल के लिए, भाई कैसेट कंपनी ने सर्वे किया, कैसेट कंपनी ने सर्वे किया कि भाई कितने लोगों को क्या पसंद है, किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है। कैसेट वाले कंपनी को सर्वे मिल गया, 40% लोगों को लाइट पसंद है, 30% लोगों को फोक म्यूजिक पसंद है, 10% पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक एंड 20% पीपल लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक। नाउ
नाउ व्हाट स्टूडेंट्स, अब कंपनी ने कहा चलो भाई 1000 सीडीज बनाते हैं, 1000 सीडीज वी हैव टू मेक। अब आपको यह बताना है किस टाइप के सॉन्ग की कितनी सीडी बनेगी। बड़ा आसान है, 1000, 40% लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है तो 40% सीडीज लाइट बनेगी। 40% किसका? 1000 का। बात समझ में आई? 20% लोगों को क्लासिकल सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो 1000 का 20% सेमी क्लासिकल सीडीज बनेगी। बात समझ में आई? चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच दे वुड टाइप वुड दे मेक? ओके चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इधर देखिएगा। सेकेंड पार्ट आप इधर देखें। टोटल नंबर ऑफ सीडीज, टोटल नंबर ऑफ सीडीज। स्टूडेंट्स क्या आपको सीडीज की फुल फॉर्म पता है? जल्दी बताइए। अगर पता है तो आप मुझे सीडीज की फुल फॉर्म जरूर बताना। सीडीज नहीं, सीडी की फुल फॉर्म क्या है? चलिए आपको हिंट देता हूं। डी स्टैंड फॉर डिस्क, डी स्टैंड फॉर डिस्क। बताना भाई मुझे। टोटल नंबर ऑफ सीडीज 1000। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको पता भी है सीडी क्या होती है? पता भी है भाई। आज के टाइम पे पेन ड्राइव्स, और अब तो पेन ड्राइव का जमाना भी चला गया। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो अब तो पेन ड्राइव की बहुत कम यूज होती है। सारा डेटा क्लाउड पर होता है। जी हाँ, सारा डेटा क्लाउड पर होता है। क्लाउड समझते हो ना? पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। सारा डेटा क्लाउड पर होता है, पेन ड्राइव भी नहीं है। लेकिन पेन ड्राइव से पहले चलता था हमारा सीडीज और डीवीडीज, और इन सबसे पहले चलता था वीसीआर। आपने सुना होगा वीसीआर भी। लेकिन अब वीसीआर, सीडी, डीवीडी सब खत्म। पेन ड्राइव भी बिल्कुल एंड की कगार पर ही है। पेन ड्राइव भी अब खत्म होने वाले हैं। चलिए भाई, तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज हो गए भाई 1000। ऑल राइट, ठीक है। नाउ अब एक एक करके पकड़ेंगे भाई। लाइट से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक, नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडीज 40%। तो 40% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000, 40% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000। इसको कर देंगे जल्दी से हम सॉल्व। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए। कितनी सीडी बनेगी भाई? बड़ा आसान है, आप ही मन में भी सॉल्व कर सकते हो। 1000 का 40, 400 सीडी बनेगी भाई लाइट म्यूजिक की। लाइट म्यूजिक के बाद हम आते हैं भाई सेमी क्लासिकल। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल मूवीज, नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल मूवीज। नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल मूवीज कितना है भाई? 20% आई गेस। जी हाँ 20%, बहुत बढ़िया। तो 20% ऑफ 1000, 20 अपॉन 100%। आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, ये हो गया भाई 200। 200 सीडीज बनेंगी सेमी क्लासिकल की। और स्टूडेंट्स अभी तो हमारे पास स्पेस है। आप भाई साहब थोड़े से ऊपर हो जाइए। ठीक है, एक और बनाते हैं जल्दी से यहाँ पे। नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल के बाद आई गेस क्लासिकल। जी हाँ 10%। 10% कितना हो जाएगा? 100। नंबर ऑफ क्लासिकल मूवीज नहीं भाई, म्यूजिक। नंबर ऑफ, मैंने मूवीज लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। क्लासिकल म्यूजिक सीरीज। ऑल राइट, नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीरीज। ऑल राइट, जी हाँ कितना है भाई? 10%। 10% ऑफ टोटल है 1000। तो आप इसको सॉल्व करिए, 100 आ जाएगा। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद क्या बचा भाई? एक और बचा है फॉक, नंबर ऑफ फॉक म्यूजिक सीडीज। इसको भी कर लेते हैं। आप इसको नोट करें, आप खुद से करें भाई। फॉक की आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है। यू नो वेरी वेल हाउ परसेंटेज वर्क्स, यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व परसेंटेज कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, तो इसको भी कर लेते हैं भाई। इसको आपने नोट कर लिया है ना? नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हो गया। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं साइड में। नंबर ऑफ फॉक म्यूजिक
series. Number of folk music CDs, how many? How many students? Folk music CDs? 30%. All right. 30% ऑफ 1000, इसको आप सॉल्व करें तो ये आएगा 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000, 2 0 से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, ये हो गया 300. ऑल राइट. जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले आपको ये वाला वर्क करना है, फिर आपको ये वाला वर्क करना है. हमसे पूछा गया था हर टाइप की बताइए कितनी कितनी सीरीज बनेंगी, तो हमने बता दिया है भाई. पाई चार्ट को देख करके परसेंटेज हमें मिली, परसेंटेज को हमने बेस मानते हुए क्वेश्चन को कर दिया है. तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने अच्छे से ले लिया होगा. ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट. चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई. A group of 360 people, how many people? 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer. टोटल 360 पीपल हैं. उनसे पूछा गया, एक सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई बताइए आपको क्या पसंद है, समर सीजन पसंद है, विंटर सीजन पसंद है या रेनी सीजन पसंद है. सर्वे हुआ गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया स्टूडेंट्स 90 लोगों ने बताया कि उन्हें समर पसंद है, 120 लोगों ने बताया उन्हें रेनी पसंद है और 150 लोगों ने बताया उन्हें विंटर पसंद है. ठीक है भाई, ओके. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स. सबसे ज्यादा वोट किसको मिले भाई? देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा विंटर. आप देख सकते हो विंटर. 1 मार्क क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर. 150 लोगों को विंटर पसंद है तो आंसर हुआ विंटर. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर. हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल आपको बताना है. देखिए भाई सेंट्रल एंगल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल एंगल हम बताएंगे. अब सेंट्रल एंगल जब बताते हैं, देखिए जब सेंट्रल एंगल वाला मैं पार्ट पढ़ रहा था तो मेरी नजर गई थर्ड पार्ट पर. एंड आई सी दैट इन थर्ड पार्ट दे आस्क्ड टू ड्रॉ द पाई चार्ट. दे आस्क्ड टू ड्रॉ द इंफॉर्मेशन ऑन पाई चार्ट. बात समझ में आई? इस इंफॉर्मेशन को शो करना है पाई चार्ट पर. अब देखिए अगर ये मैं ना पढ़ता, 1% मान लो कि भाई थर्ड पार्ट में नहीं पढ़ा, तो मैं थर्ड पार्ट का सेंट्रल एंगल यहां पर भी निकाल सकता था बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आराम से मैं सेंट्रल एंगल निकाल सकता था. लेकिन अब जब मैंने थर्ड पार्ट पढ़ ही लिया है तो मैं भाई काम ऑर्गेनाइज तरीके से करूंगा. बिल्कुल यस, काम करूंगा मैं ऑर्गेनाइज तरीके से. ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे सर? मैं काम इस तरह से करूंगा स्टूडेंट्स कि भाई एक टेबल बन जाए बढ़िया सी, और उसी के साइड में हम सेंट्रल एंगल भी निकालें, करेक्ट, और वो टेबल का यूज करके हम फिर आगे पाई चार्ट बनाएं, क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए भी आपको सेंट्रल एंगल चाहिए. ऑल राइट, तो भाई अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आप देखिएगा सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स. तो पहले एक ऐसी टेबल बनेगी जैसी ये है. ठीक है भाई, बनाते हैं, कोई बात नहीं है. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बना दी भाई मैंने टेबल. अब ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या है? सीजन और नंबर ऑफ वोट्स. यहां आएगा सीजन और इधर आएगा नंबर ऑफ वोट्स. अगर मैं वोट्स लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टूड है. ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? ओनली 3 सीजन्स आर देयर. Only 3 seasons are there, so don't worry. Okay students,
नेम ऑफ द सीजन समर रेनी विंटर. ऑल राइट, समर रेनी विंटर. समर रेनी winter. Now let's see votes. 90, 120, 150. 90, 120, 150. करेक्ट. ऑल राइट, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये मैंने सिर्फ डेटा कॉपी किया है. अब खेल शुरू होता है असली. पार्ट में पूछा है सेंटर एंगल, और अगर पाई चार्ट, अगर ये सेकंड पार्ट नहीं भी होता, पाई चार्ट हमसे बनवाता, तो भी भाई सेंट्रल एंगल हमें चाहिए. बिना सेंट्रल एंगल के पाई चार्ट नहीं बनेगा. तो भाई आप सेकंड पार्ट देखिए, ये देखिए सेंट्रल एंगल. यहाँ क्या लिखा जाएगा? सेंट्रल एंगल. यहाँ लिखा जाएगा सेंट्रल एंगल. ऑल राइट, यहाँ लिखा जाएगा सेंट्रल एंगल. स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? सेंट्रल एंगल इधर आ गया. अब देखना है भाई आपको सेंट्रल एंगल. अब सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स. सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है. क्या है सर? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है पार्ट अपॉन होल. आपको मैंने पढ़ाया था, पार्ट अपॉन होल इंटू 360. 360 क्यों? 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल. जी हाँ, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. पार्ट अपॉन होल, ये हमें एंगल, ये वाला एंगल चाहिए. बात समझ में आई? बीच का एंगल चाहिए, उसको कहते हैं सेंट्रल एंगल. और कंप्लीट एंगल होता है 360. कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री. उसका पार्ट मतलब पार्ट अपॉन होल इंटू 360 अपन करेंगे. बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो समर रेनी विंटर हो गया है. अब पार्ट तो समझ में आया कि भाई 90 लोग, टोटल के 90 लोगों को समर पसंद है. टोटल के 120 लोगों को, टोटल में से 120 लोगों को ये पसंद है. 150 को ये पसंद है. टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल था 360. अगर लिखा हुआ नहीं भी होता तो हम ऐड कर लेते. यहाँ पर लिखा हुआ है 360 पीपल, तो ठीक है, वरना हम इन सबको ऐड कर लेते. ये आता 360 ऐड करने के बाद. कभी कभी लिखा हुआ नहीं भी होता, ऐड करना पड़ता है. बात समझ में आ गई? अब आपको चाहिए सेंट्रल एंगल. जब तक सेंट्रल एंगल नहीं मिलेगा तब तक आप पाई चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते. जब तक सेंट्रल एंगल नहीं मिलेगा जब तक आप पाई चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते. अब सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा. सेंट्रल एंगल अपन फाइंड करने वाले हैं. ये देखिएगा, पार्ट, समर का पार्ट 90 अपॉन होल 360. 90 अपॉन 360 इंटू 360, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90%. सेकेंड देखिएगा, 120 अपॉन 360, 120 अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री. ये कट कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो रहा है. ऑल राइट, हर किसी में. तो कैलकुलेशन आसान है. आई अप्रिशिएट दैट. कैलकुलेशन आसान दी हुई है तो हम जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं. 360 से 360 कट रहा है, लेकिन भाई हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 360 से 360 कटता जाए. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 360 से 360 कटे. बात समझ में आई? तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. ऑल राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. बहुत शानदार. अपन अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम क्या करने वाले हैं? अब आप ध्यान से देखिए, अब हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं. अब पाई चार्ट बनाना आपसे आता है तो बहुत अच्छी बात है. बनाना अगर नहीं आता है तो भाई आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बनाना अगर आता भी है ना तो भी आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे. सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे. जी हाँ, सर्कल बनाना भाई इस हिसाब से बनाना कि भाई ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो. इतना बड़ा ना हो कि आप कलर करते करते थक जाए, इतना छोटा भी ना हो कि भाई आपको समझ ही ना आए कि कौन सा कहाँ पर है. सर्कल आपने बनाया. सर्कल जब आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको चाहिए सेंटर. सर्कल जब आप बनाएंगे तो भाई जहाँ पर आप लगाएंगे अपना कंपास, वहाँ पर सेंटर मिल जाएगा. तो कंपास लगाया बॉस इधर, कंपास लगाया है भाई इधर. ऑल राइट, ये लगाया आपने कंपास इधर. बात समझ में आ रही है? ठीक, ये हो गया आपका सेंटर. अब आप इस सेंटर को मिला देंगे भाई. इस सेंटर को भाई आपने मिला दिया, ये ऐसे. जी हाँ, सबसे पहले आपको ये काम करना है. ये क्या किया आपने? ये आपने एंगल की इनिशियल रे बनाई है. आपको पता है एंगल में दो रे होती हैं, एक इनिशियल आर्म और एक टर्मिनल आर्म. सपोज दैट ये एंगल तो इनिशियल, ये टर्मिनल. बात समझ में आई? आपने एक एंगल की ये इनिशियल आर्म बना दी है. ऑल राइट, कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी किसी भी तरह का डाउट अगर है तो आप मुझे बताइएगा. ये देखिएगा, आपने ये इनिशियल आर्म यहां पर बना दी है. ठीक है भाई. अब आपको बनाना है एंगल. समर के लिए 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है. आपको लेना है एक प्रोटेक्टर. जी हाँ, आपको लेना है एक प्रोटेक्टर.
एक प्रोटेक्टर आप लेंगे, प्रोटेक्टर को आप यहां पर रखेंगे, प्रोटेक्टर की बेस लाइन जो नीचे की लाइन होती है प्रोटेक्टर की बेस लाइन स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर की बेस लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए और प्रोटेक्टर की बेस लाइन का मिड पॉइंट इस सेंटर पे होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह से आप अपना प्रोटेक्टर रखने वाले हैं। कैसे? कुछ ऐसे, लाइक दिस, ऐसे करके आप प्रोटेक्टर रखेंगे, राइट ये जो है ये लाइन जीरो पे होनी चाहिए, ये लाइन जीरो पर टच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो पे आ जाएगी। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स के भाई 90 कहाँ जा रहा है, फिर आप देखेंगे 90 कहाँ पर जा रहा है। जब ये लाइन यहाँ आएगी तो आप देखेंगे सर 0, 10, 20, 30, 40, 90 यहाँ जा रहा है। इस तरह से आप मार्क कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे बहुत ज़्यादा आसान से। कैसे? ये बन गया भाई 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल ऐसे बनता है 90 का। प्रोटेक्टर से बनाना है स्टूडेंट्स, आपको फुल यूज करना है ज्योमेट्री बॉक्स का, यू हैव टू यूज ज्योमेट्री बॉक्स फुलेस्ट। ऑलराइट, इस तरह से आपने ये बनाया, ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब खेल शुरू होता है रेनी का। समर का सेक्टर ये रहा, अब रेनी का सेक्टर आता है 120, एंगल क्या है 120 डिग्री। अब आपको या तो इधर को 120 डिग्री का एंगल बनाए या इधर को बनाए, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हम इधर को चल रहे हैं, इधर को 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखिए यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये हमारी बेस लाइन थी, ये हमारी बेस लाइन थी, बेस आर्म, और ये हमारी एक इनिशियल आर्म और एक टर्मिनल आर्म। ये हमारी इनिशियल आर्म थी और ये हमारी हो गई है टर्मिनल आर्म। बात समझ में आई? इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, क्लियर है। अब जो आप दूसरा सेक्टर बनाएंगे, दूसरा सेक्टर आप बनाएंगे तो ये वाली आर्म को इनिशियल आर्म मानो या इस वाली आर्म को इनिशियल आर्म मानो, इस वाली आर्म को इनिशियल आर्म मानो या इस वाली आर्म को इनिशियल आर्म मानो। इसको मानेंगे तो ऐसे बनेगा, इसको मानेंगे तो ऐसे बनेगा। हम इसको मान लेते हैं, किसी को भी आप मान सकते हैं। आपने इनिशियल आर्म इसको माना, अब आपने फिर से लिया भाई कंपास, ओ सॉरी प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर रखा इस तरह से बेस लाइन पर, ये वाली लाइन बेस लाइन के मिड पॉइंट पर, ये सेंटर। ठीक है, और आपने देखा भाई 120 डिग्री कहां जा रहा है, तो भाई आपने देखा 120 डिग्री कहां जा रहा है और 120 डिग्री देखने के बाद आपने उसको मार्क कर दिया। तो यहां पर आएगा स्टूडेंट्स 90। देखिए यहां से लेके यहां तक ये 90 है, राइट। 120 आपका जाएगा लगभग इधर, ये जाएगा आपका 120। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 120। बात समझ में आ रही है? 120 आपका हो गया है। अब हम देखने वाले हैं भाई नेक्स्ट विंटर 150 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा 150 डिग्री। अब आपको या तो 150 वाले सेक्टर के लिए बेस लाइन ये लेनी पड़ेगी या ये लेनी पड़ेगी, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर तीन ही है, एक बनाया, दूसरा बनाया, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली आएगा, जो लास्ट वाला होता है वो ऑटोमेटिकली आएगा। आपको बस यहां पर कंपास रखना है और इसको नापना है, यहां पर कंपास रखना है और इसको बस आपको नापना है कि ये 150 आया या नहीं आया। ये वाला ऑटोमेटिकली 150 आएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला ऑटोमेटिकली 150 आएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली 150 आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। पाई चार्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? आप इसको नोट करिएगा। अब हम करने वाले हैं पाई चार्ट पर कलर करके एकदम बेहतरीन करके इसको हम करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई चार्ट हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब हम कलर करके इसको अपना बिल्कुल डेकोरेट करेंगे। जी हाँ, अलग अलग कलर से करना होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है भाई, तो करते हैं पहले येलो वाले को। बिना कलर के भाई किसी काम का नहीं। ठीक है, बिना कलर के किसी काम का नहीं है, तो कलर तो आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कलर तो भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा सा बने। ये मैंने एजेस थोड़ी सी ठीक कर ली ताकि मैं आराम से कलर कर पाऊँ। स्टूडेंट्स कलर तो करना पड़ेगा। आप वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये नहीं कह सकता कि हाँ ये आप कर लेना या ऐसे ही मैं आपको छुड़वा दूँ, क्योंकि भाई आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम बोलते हैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इसलिए मैं ये परफेक्ट मुझे कंप्लीट ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये देखिएगा, ये बन गया आपका पाई चार्ट।
परफेक्ट एकदम, ठीक है। ये पाए बन गया येलो वाला। अब दूसरा वाला पाए किसी और कलर का बना देते हैं, दूसरा वाला पाए, ये रहा भाई। सबसे पहले बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री मिलेगी तो आराम से आप अंदर कलर फिल कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ये मिल गई हमें बाउंड्री, बस बाउंड्री मिलते ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कलर करने का और हम जल्दी जल्दी ये कलर कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई आपका अगला वाला भी पाए तैयार हो गया बेहतरीन से एकदम। स्टूडेंट्स आपके पास तो सारा मटेरियल है, ये नोटबुक पे बनेगा, आपके पास पूरा ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल है, तो आप बहुत अच्छे से बनाएंगे। ऑल राइट, आप बहुत अच्छे से बनाएंगे स्टूडेंट्स को। और ध्यान रखना भाई, हाथ से नहीं बनेगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे नहीं बनाना आपको, आपको प्रॉपर यूज करना है ज्योमेट्री बॉक्स का, ठीक है। प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स का आपको यूज करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले को आप ब्लैक भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम कलर करेंगे भाई इसको भी, इसमें हम कलर करने वाले हैं। ये देखिए भाई नेक्स्ट, ऑल राइट, ये देखिए भाई, ये हो गया आपका कलर, ये बन गया पाई चार्ट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी लेवलिंग करनी पड़ेगी इसकी भाई। ये देखिए स्टूडेंट्स, चलिए भाई पाई चार्ट बनकर रेडी हो गया है। ऑल राइट, ये बन गया भाई आपका पाई चार्ट। ऑल राइट, जी हाँ, ये शो करेगा भाई आपको, ये शो कर रहा है समर, राइट, और ये शो कर रहा है भाई आपका विंटर, और ये शो कर रहा है भाई सॉरी ये रेनी है, ये रेनी है बॉस, और ये शो कर रहा है भाई आपका विंटर। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, लेवलिंग करेंगे जरूर, इस तरह से ही लेवलिंग होगी। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, आया समझ? ये बन गया पाई चार्ट। स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड पार्ट, बात समझ में आई? ये था हमारा सेकंड पार्ट। यहां लिखो पाई चार्ट, PIECHART, ये हो गया पाई चार्ट। थर्ड पार्ट था बॉस, सेकंड पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट में सेंट्रल एंगल पूछा गया था और थर्ड पार्ट में पाई चार्ट बनाने के लिए कहा गया। देखिएगा, ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, तो हमने पाई चार्ट बना दिया। करेक्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। पाई चार्ट जब आप बनाएंगे, आपका पाई चार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, बनना ही चाहिए। और राइट, स्केल का, प्रोटेक्टर का प्रॉपर यूज़ करेंगे भाई, पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर, कलर का प्रॉपर यूज़ करके आप बनाएंगे।
ऑलराइट, तो ये हो गया भाई आपका पाई चार्ट कंप्लीट। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। थर्ड पार्ट, ड्रॉ पाई चार्ट showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. Colored preferred by a group of people. जी हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल का सर्वे हुआ, उनका पता लगा किसको कौन सा कलर पसंद है। 18 लोगों को ब्लू कलर पसंद है, 9 लोगों को ग्रीन कलर पसंद है, 6 को रेड और 3 को येलो। टोटल कितना है? 36। टोटल 36 पीपल हैं। ऑल राइट, टोटल यहाँ पर हमें दे दिया है, नहीं दिया होता तो हम अपने आप करते। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले यहाँ पर आप बनाएंगे एक टेबल। ऑल राइट, आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ऑल राइट, तो इसी टेबल का यूज कर लें क्या? 1 2 3 4, हाँ जी 4 है। इस टेबल का यूज आराम से हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये रब होगा, ये रब होगा, ये रब होगा, करेक्ट। ये रब सब कुछ रब हो जाएगा, टेबल वही रहेगी बस। आ रहा है समझ में? सेंट्रल एंगल वही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इसको भी कर ही देते हैं रब। ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हुआ बॉस कलर्स नंबर ऑफ पीपल। ऑल राइट, यहां लिखा जाएगा कलर्स पीपल। नंबर ऑफ पीपल को अगर मैं पीपल लिख दूं तो भी चल जाएगा, नंबर ऑफ पीपल या फिर पीपल चल जाएगा, ये सेंट्रल एंगल। चलिए भाई बात करते हैं कलर की। ब्लू ग्रीन रेड येलो, ब्लू ग्रीन रेड येलो, ब्लू ग्रीन रेड येलो, ब्लू ग्रीन रेड येलो। 18963, 18963, टोटल कितना हुआ? 36, करेक्ट। अब आपको पता है फॉर्मूला सेंट्रल एंगल का, बिना सेंट्रल एंगल के पाई नहीं बनेगा, पाई चार्ट नहीं बनेगा। तो सेंट्रल एंगल पहले हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं। 18 पार्ट अपॉन होल अपॉन 360, 18 अपॉन टोटल, पार्ट अपॉन होल, पार्ट अपॉन टोटल, टोटल 36। 18 अपॉन 36, 36 में से 18 लोगों को ब्लू कलर पसंद है। 18 अपॉन 36 इंटू 360, 360 क्यों? कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। आप देख लो, आप चेक कर सकते हैं। 36 10 जा 36, 10 इंटू 18 180 डिग्री। ऑल राइट, नेक्स्ट है भाई 9 अपॉन 36, 9 अपॉन 36 इंटू 360 डिग्री, कितना हो गया? 90 डिग्री। ऑल राइट, 90 डिग्री, जी हाँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 6 अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री। एंड द लास्ट वन 3 अपॉन 36 इंटू 360 डिग्री 30 डिग्री। ऑल राइट, इन सबका आप सम करोगे 360 डिग्री ही आएगा। ऑल राइट, चेक कर लेना एक बार, अगर आता है तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओके, अब बनाएंगे भैया आप पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सर्कल। ये देखिए भाई, ये बनाया मैंने सर्कल, ये बना दिया भाई मैंने एक सर्कल। सर्कल के बाद आपको चाहिए सेंटर, यस और नो? सर्कल के बाद आपको चाहिए सेंटर, ये रहा भाई सेंटर। सेंटर बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए क्योंकि नाम ही सेंटर है भाई, ठीक है। तो आप जब आप बनाएंगे ना कंपास से तो आपको भाई मिल जाएगा पॉइंट सेंटर का, ठीक। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रेडियस, समझ रहे हो ना? जी हाँ, इस पॉइंट को आप यहां पर मिला देंगे। रेडियस क्यों बनाया? क्योंकि आपको चाहिए था स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको चाहिए था इनिशियल रे, एंगल की इनिशियल रे आपको चाहिए। जब तक कोई एंगल की इनिशियल रे नहीं मिलेगी आप एंगल नहीं बना सकते। आ रहा है समझ में? अब आपको बनाना है एंगल, तो भाई कितना 180 डिग्री का एंगल बनाना है। 180 डिग्री का एंगल बनाना बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है 180 डिग्री का एंगल बनाना। स्ट्रेट लाइन
जी हाँ स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन, ये बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल। आ रहा है समझ में? स्ट्रेट लाइन, ये बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। क्लियर है? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। 180 डिग्री हो गया है स्टूडेंट्स। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया हमारा। 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाना बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान है 90 डिग्री भी बनाना। इस पे इसको इनिशियल रे मान के बनाए या इसको इनिशियल रे मान के बनाए, बनेगा ऐसे ही। ये आप पर डिपेंड करेगा आप कैसे बनाना चाहते हैं। इसको हम इनिशियल रे माने तो ये 90, इसको इनिशियल रे माने तो ये 90। कैसे बनेगा भाई? कम प्रोटेक्टर से बनता है। आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में भी सिखाया, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिखाया प्रोटेक्टर को कैसे यूज करते हैं। प्रोटेक्टर की बेस लाइन इनिशियल रे पर होनी चाहिए और सेंटर पर होना चाहिए बेस लाइन का मिड पॉइंट। प्रोटेक्टर की बेस लाइन का मिड पॉइंट होना चाहिए सेंटर पर। बात समझ में आई? और फिर ये जीरो से बेस लाइन जो ये इनिशियल रे जीरो से आप आगे बढ़ा सकते हो, मेजर कर सकते हो, 90 पर पॉइंट करो, आ गया। अब देखिए भाई अगला है 60-30। अब आप 60 का बनाए 30 का ऑटोमेटिकली बनेगा। 60 का आप बनाए 30 का ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ये जब आपने बनाया भाई इस तरह से 60 यहां से यहां पर, ये आया भाई 60 लाइक दिस, राइट? ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 का आएगा। लास्ट वाला सेक्टर ऑटोमेटिकली आता है जब आप कंपास रख के इसको मेजर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 30 का आएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली ये वाला आ रहा है 30 वाला, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है कहानी, बिल्कुल ठीक चल रही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक आपका बना है, एंगल बिल्कुल ठीक है। और ये तो बिल्कुल स्टूडेंट्स बहुत सिंपल थे क्योंकि 90 180 ये तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको करने पड़ेंगे भाई कलर्स, कलर्स तो आपको करने पड़ेंगे। तो मैं क्या काम करता हूँ, ब्लू में ब्लू कलर करता हूँ, ब्लू में ब्लू कलर करता हूँ, ये वाला। ऑल राइट, ब्लू में ब्लू कलर करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा खेल। चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। जल्दी कलर करने की टेक्निक। ऑल राइट, चलिए भाई अब थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले चाहिए बाउंड्री। ये बन गया भाई आपका पाई। ऑल राइट, ये एक स्लाइस बन गई ब्लू की, ठीक है। अब हम बनाएंगे भाई अगली वाली ग्रीन की, ठीक है। अगली वाली बनाएंगे हम ग्रीन की स्टूडेंट्स। ये बन गया भाई आपका ग्रीन। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? चलिए भाई
बात करते हैं आगे। रेड, रेड है 60%। ठीक है स्टूडेंट्स, रेड। ये बन गया भाई आपका रेड। और नेक्स्ट है भाई येलो। तो ये हमारा पाई चार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। ये रहा भाई आपका येलो। चलिए भाई, ये हो गया पाई चार्ट कंप्लीट स्टूडेंट। जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, आई नो दैट, क्योंकि आपके पास पूरी रिसोर्सेस होंगी बनाने की, राइट। लेकिन हमने फिर भी एक कोशिश की है अच्छा बनाने की, आपको अच्छे से समझाने की। ये बन गया है भाई पाई चार्ट। ऑल राइट, चलिए भाई इसका नाम देते हैं जल्दी से। ये क्या है? ब्लू। पसंद है, आप पता है आपको ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, ऑल राइट। आ रहा है समझ में? आई होप बढ़िया करके समझ में आ गया है। 180 डिग्री सेंट्रल एंगल, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ऑल राइट, ये बन गया है भाई पाई चार्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऑल राइट, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा सारा खेल सेंट्रल एंगल पर ही डिपेंड है। आई नो आपका टाइम थोड़ा ले लिया, लेकिन भाई ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही होगा, इतना ही टाइम लगेगा। आप बनाएंगे तो आपको भी टाइम लगेगा। अगर आपके एग्जाम में ये पाई चार्ट आता है तो आप लास्ट में इसको बनाएं, अदरवाइज ये सारा टाइम आपका ले लेगा। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम में आता है तो मज़ा जाता है भाई बच्चों का, क्योंकि 5 मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, लॉन्ग में ही आता है बनाने के लिए। अब सर आपका क्वेश्चन होगा एग्जाम्स में कलर्स। बेटा अगर कलर्स आप ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, अदरवाइज आप शेड करके अलग अलग शेड से दिखा सकते हैं। अगर कम सेक्टर्स हैं तो, ज़्यादा सेक्टर्स है तो आपको फिर कलर्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by student in Hindi, English and Maths, Social Science. 65% मार्क्स साइंस में, 80% मार्क्स 65 मार्क्स सोशल साइंस में, 80% साइंस में, 70% मार्क्स हिंदी में, 55% इंग्लिश में और 90% मैथ्स में। यस, मैथ्स में सबसे बढ़िया मार्क्स, ब्रिलियंट। ओके, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, टोटल मार्क्स कितने आए? 540 टोटल मार्क्स आए हैं। ओके, अब क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं? हिंट दी हुई है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360। टोटल मार्क्स 540 है तो सेंट्रल एंगल 360 हो जाएगा। भाई टोटल मार्क्स इन सबको मिला के टोटल मार्क्स आए हैं, इन सबको मिला के टोटल मार्क्स आए हैं, तो ये क्या होगा? सेंट्रल एंगल हो गया। सेंट्रल एंगल तो आपको पता ही है 360, तो ये तो आपको बात पता ही है, सेंट्रल एंगल 360। ठीक है, सो फॉर 105 मार्क्स सेंट्रल एंगल क्या होगा ये बताना है। 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा? ठीक है, 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल आपको अगर मिल गया तो आपको पता लगेगा 105 मार्क्स इनमें से किसका है। ठीक है, पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, ऐसा ये कह रहा है, लेकिन हम इसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं, हिंट को हम नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी? हाउ मेनी मोर मार्क्स, कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं मैथ्स के हिंदी से मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं उस बच्चे के? तो भाई हिंदी में है आपका 70%, इसमें 90%, 20% मार्क्स ज़्यादा आए हैं। 540 का 20% आप निकाल लोगे। ठीक है, 540 का 20% आप निकाल लोगे। अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा भाई, ये बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन द साइंस इन हिंदी। आपको बताना है कि मैथ्स
सोशल साइंस और मैथ्स का जो सम है वो साइंस और मैथ के सम से ज्यादा है क्या नहीं। तो भाई पहले मार्क्स निकाल लो फिर सम कर लो, या फिर आप परसेंटेज देख करके भी बता सकते हैं। ऑल राइट, हिंट में लिखा है जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। देखो स्टडी में भी ये लिखे, हिंट में भी ये लिखा है कि भाई सेंट्रल एंगल को स्टडी कर लो, मतलब मार्क्स निकालने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं, एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट अगर आप यहां देखें 105 मार्क्स, तो पहले आप लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में भाई सबसे पहले हम लिखेंगे कितने मार्क्स है बॉस, 54 मार्क्स। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स आए हैं भाई, 540 मार्क्स आए हैं। स्टूडेंट्स अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, 540 मार्क्स टोटल आए हैं। 540 का 90% नहीं है ये 90% मार्क्स मैथ्स में आए हैं। अगर ये 540 का 90% होता तो हम किसी और तरह से भी कर सकते थे इसको, किसी और तरह से भी क्वेश्चंस को हम कर सकते थे। ये 540 का 90% नहीं है, ये है भाई आपका 90% मार्क्स मैथ्स में है, चाहे 100 का पेपर हो या 150 का पेपर हो। 65% मार्क्स सोशल साइंस में है, इस तरह से है। अब हम देखते हैं भाई फर्स्ट पार्ट में कहा गया है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं। तो हम सेंटर एंगल से इसको बहुत इजीली निकाल देंगे। 105 और सारे मिला के मार्क्स कितने आए हैं भाई, 540। 105 अपॉन 540, 105 अपॉन 540 इंटू व्हाट, इंटू स्टूडेंट्स 360 डिग्री, हमें मिलेगा सेंट्रल एंगल। जल्दी से देखते हैं किसका सेंट्रल एंगल यहां पर मिल रहा है। आप अगर ध्यान से देखें आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, इंटू 360 मैंने क्यों किया, क्योंकि 360 होता है भाई हमारा कंप्लीट एंगल। ऑल राइट, 36 और 54 कट जाएंगे भाई 18 से, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ऑल राइट, अब ये हो गया आपका 105 अपॉन 3 इंटू 2, एंड आंसर आएगा डिग्री में। ऑल राइट, तो भाई 105 कट जाएगा 3 से, आप देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 इंटू 2 70, 35 इंटू 2 70 डिग्री, 70 डिग्री भाई, 70 डिग्री किसका, हिंदी का। यस, इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 70 डिग्री से हमें मिला, क्या पूछा है सब्जेक्ट, देयरफॉर इन हिंदी सब्जेक्ट, आंसर हुआ हिंदी। इसका आंसर वन वर्ड में अगर देना हो आपको तो हिंदी आप लिखेंगे। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन तो आसान था, समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, सेंट्रल एंगल की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन इन हिंदी। तो पहले देखना पड़ेगा भाई मैथ्स में कितने मार्क्स आए। हिंदी के मार्क्स तो हमें मिल गए, हिंदी में आए हैं 105 मार्क्स। अब हमें देखना पड़ेगा मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। चलिए भाई, तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहां देखते हैं भाई मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं। marks obtained in maths, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। मैथ्स का एंगल है सर 90%, राइट। तो 90% अपॉन टोटल एंगल इंटू टोटल मार्क्स इंटू 540, ये बात समझ रहे हो। 90 अपॉन 360 इंटू 540, ये बात समझ में आई। पार्ट इंटू टोटल, फ्रैक्शन इंटू टोटल, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो भाई क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखिएगा 91 जा 90, 94 जा 360 और 540 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 1 4 14, 4 3 जा 12, 2 और 0 20, ये 135 मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स 135। ये बात समझ में आई। ये बात नहीं समझ में आई तो भाई ये लिख लो आप, फ्रैक्शन
इंटू होल, ऑल राइट, फ्रैक्शन इंटू होल, ठीक है। चलिए भाई, टोटल भी कर सकते हो वहां पे आप। अब देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, हिंदी में आए थे स्टूडेंट्स 105 मार्क्स, 105। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी मोर मार्क्स, तो डिफरेंस कितना आया भाई, 135 माइनस 105, 30। Therefore, how many more marks? Therefore, how many more marks? More marks कितने भाई? How many more marks? तो हम यहाँ लिखेंगे जल्दी से। How many more marks were obtained by the student in maths than in Hindi? In maths, he obtained 30 more marks. 30 more marks. आप ये भी लिख सकते हो, he obtained 30 more marks in maths. बात समझ में आई? आया समझ में? लैंग्वेज आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर आंसर तो है भाई 30। नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन द साइंस इन हिंदी। आपको मैथ्स का और सोशल साइंस का सम करना है, और साइंस के मार्क्स का और हिंदी के मार्क्स का सम करना है, और फिर आपको क्या करना है भाई, आपको बताना है कौन सा ज्यादा है, सम वो ज्यादा है या ज्यादा है। सम ऑफ साइंस एंड मैथ्स ज्यादा है क्या, साइंस सम ऑफ सोशल साइंस और मैथ्स ज्यादा है क्या, सम ऑफ साइंस और मैथ्स से, साइंस और हिंदी से, ये बताना है। स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है कि आप, जैसे हमने ये फाइंड किया मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, तो मैथ्स के मार्क्स आपके पास है, हिंदी के मार्क्स आपके पास है, सोशल साइंस के मार्क्स आप ऐसे ही फाइंड करें और साइंस के मार्क्स आप ऐसे ही फाइंड करें, फिर सोशल साइंस के मार्क्स में मैथ्स के मार्क्स ऐड करके सम निकालें, साइंस के मार्क्स में हिंदी मार्क्स ऐड करके सम निकालें, फिर देखें ये वाला सम से ज़्यादा है क्या, नहीं है तो है, लिख देंगे यस। और एक तरीका है भाई, आप सेंट्रल एंगल देख कर ही काम कर दें, सेंट्रल एंगल। अब देखिए सोशल साइंस का और मैथ्स का सेंट्रल एंगल क्या कह रहा है, सोशल साइंस और मैथ्स, सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है सर 65 और मैथ्स का है 90। कितना हो गया भाई, 65 और 90, 155 डिग्री। और साइंस और हिंदी, साइंस का है सर 80, हिंदी का है भाई 55, ये हो गया 80, 135, 35 45 135, इनका 155, इनका 135, तो हम लिखेंगे यस, हम लिखेंगे यस। बात समझ में आई? sum of the marks obtained in social science and maths is more than the sum of science and Hindi. All right, ये आप इसको नोट कर ले, इसको आप नोट कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपने हमें थर्ड पार्ट प्रेजेंट करना है। ऑल राइट, ये कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है भाई, यहाँ पर आप सेकंड पार्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, पहला वाला है सोशल साइंस एंड मैथ्स, ठीक, सोशल साइंस एंड मैथ्स। सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस मार्क्स का सेंट्रल एंगल क्या है, सोशल साइंस के मार्क्स का सेंट्रल एंगल है स्टूडेंट्स 90 नहीं 65 और मैथ्स का 90, 65 डिग्री, करेक्ट। सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स मार्क्स 90, सम 65 प्लस 90, 155 डिग्री। ऐसे ही सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाट, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी नहीं, क्या है भाई, हिंदी एंड साइंस, हाँ, सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, साइंस मार्क्स
हिंदी मार्क्स कितना हुआ भाई? सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस मार्क्स, सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस मार्क्स 80 और हिंदी मार्क्स 70, 80 एंड 70, 80 70 आ रहा है स्टूडेंट्स। मैंने 55 गलत ऐड कर लिया था, 80 70 आ रहा है। 80 70 150 आएगा। 80 70 ये हो गया भाई आपका सम 150। अब देखिए, जिसका सेंट्रल एंगल बड़ा उसका रीजन बड़ा, जिसका रीजन बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। 155 150, इसका मतलब 155 बड़ा है। ऑल राइट, सिंस 155 इज ग्रेटर देन 150, तो हम लिखेंगे लास्ट में अपना आंसर यस। आंसर हो गया इसका यस, दैट्स इट। और आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख दो यस, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन द साइंस इन हिंदी, साइंस एंड हिंदी, इस तरह से आप लिख सकते हो। बट यस से भी आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसका जितना बड़ा एंगल उतना ही बड़ा पाई, उतना ही बड़ा स्लाइस, जितना बड़ा स्लाइस उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आई थिंक ये 4 ही क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। आपने नोट कर लिया होगा, आसान आसान क्वेश्चंस हैं सारे। और भाई मजा आता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन द पाई चार्ट। बहुत बढ़िया, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट में इसका डेटा देना है। बात समझ में आई? डेटा देना है पाई चार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाई चार्ट में डेटा देने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी टेबल। उस टेबल के अंदर इन सब के साथ साथ क्या होना चाहिए? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल होगा तो ही पाई चार्ट बनेगा, अदरवाइज पाई चार्ट नहीं बनेगा। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतने भाई हम काम करते हैं अपना, जी हाँ, वर्क करते हैं भाई। ये देखिए टेबल बनेगी भाई एक, लैंग्वेज कुछ इस तरह से टेबल बनने वाली है, क्योंकि भाई ये बड़ा है, थोड़ा डेटा ज्यादा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लैंग्वेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये हो गई आपकी लैंग्वेज और ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ये हो गया आपका सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के बिना कुछ नहीं होगा, राइट। आ रहा है समझ में? फाइव चाहिए हमें। 1 2 3 4 5। टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के बिना नहीं होगा कुछ भी। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली, हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली। ठीक है भाई, शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली। ऑल राइट, ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली। ऑल राइट, 40 12 9 7 4, 40 12 9 7 4। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, पार्ट अपॉन होल, पार्ट अपॉन होल इंटू 360 डिग्री। तो होल मतलब टोटल, टोटल करना पड़ेगा। टोटल आया सर
इन सबको ऐड करेंगे तो लिखा हुआ भी है 72। ऑल राइट, 72 आ गया टोटल। चलिए भाई, अब आपको करना है मेन वर्क। मेन वर्क क्या है? सेंट्रल एंगल। बिना सेंट्रल एंगल के पाई चार्ट नहीं बनता है, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे 40। ऑल राइट, तो पार्ट है 40, पार्ट अपॉन होल, होल है 72 इंटू 360। 72 5 जा 360, 5 4 जा 20 और 200, ये आ गया आंसर। और देखिएगा 12 अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, ये तो आपका 5 ही आना है। 72 इंटू 5 360, 5 12 जा 60 डिग्री आ रहा है समझ में। और देखिएगा 9 अपॉन 72 इंटू 360 कितना हो गया? 5 9 जा 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। और देखिएगा 7 अपॉन 72 इंटू 360, 5 7 जा 35। और देखिएगा 4 अपॉन 72 इंटू 360, 5 4 जा 20। स्टूडेंट्स एक बार इन सब का सम देखिए, 360 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? 200 और 60, 260, 260 और 20, 280, 280 और ये कितना हो गया? 45 और 50, 80, 280 और 80, 360, बिल्कुल ठीक है। सम आ रहा है 360, तो बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, पार्ट अपॉन होल इंटू 360, सेंट्रल एंगल का ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब आपको बनाना है पाई चार्ट। अब आपको बनाना है पाई चार्ट। चलिए भाई, पाई चार्ट एक बनाते हैं। ये देखिए मैंने बनाया एक पाई चार्ट के लिए सर्कल, एक सर्कल कर लिया है तैयार। ये देखिए इस बार मैं ये वाला सर्कल ले रहा हूं। ठीक है, सर्कल आप जब बनाएंगे तो उसका सेंटर आपको मिलेगा, यस और नो? सेंटर आपको मिलेगा, ये रहा सेंटर। सबसे पहले सेंटर को हाईलाइट किया जाए। अब एक एक करके हम बनाना शुरू करेंगे भाई। कैसे? बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस सेंटर को यहां ज्वाइन करके रेडियस बनाएंगे, राइट? रेडियस कह दो इसको, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। रेडियस कह सकते हो, आप इसको लाइन कह सकते हो। एंगल की इनिशियल रे हम बनाएंगे। एंगल बनाना है एक एक करके, 260, 45, 35, 20। जी हाँ, एक एक करके एंगल बनाना है। बात समझ में आ रही है? एक एक करके एंगल बनाना है। तो 200 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारी बेस, ये हमारी हो गई इनिशियल रे। एंगल की दो रे होती है, एक इनिशियल आर्म और एक टर्मिनल आर्म। ये हो गई हमारी इनिशियल आर्म, राइट? रे नहीं कहेंगे, आर्म कहेंगे। इनिशियल आर्म ये हो गई हमारी एंगल की। फाइनल आर्म, टर्मिनल आर्म कहां बनेगी? 200 पर। तो आप लेंगे एक कंपास, आप लेंगे एक कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आप इस तरह से रखेंगे, लाइक दिस। प्रोटेक्टर की बेस लाइन इस लाइन पर होनी चाहिए। यस, make sure that your the base line of protector coincide with this initial line, all right, initial arm, and midpoint of base line coincide on this center. base line का midpoint coincide होना चाहिए center पर। ये 0 0 10 20 30 90 120 200 कहाँ जा रहा है, बस इसको देख लीजिएगा और ज्वाइन कर दीजिएगा। 200 कहाँ जा रहा है, इसको देख लीजिएगा और ज्वाइन कर दीजिएगा। 200 जाएगा स्टूडेंट्स, 200 जाएगा लगभग इधर, यस और नो? ऐसे जाएगा, क्योंकि ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 180, तो 200 थोड़ा इधर चला जाएगा, लाइक दिस। आ रहा है समझ में? अरे मैंने कम कर दिया, और 200 जाएगा इधर, बढ़ेगा ना 180 और 20 और बढ़ा दीजिए 10 और 10 20। अंदाजे से मैंने ये काम किया है। आप कैसे करेंगे? आप करेंगे स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। जी हाँ, ये हो गया भाई आपका रीजन 120। ठीक है भाई, नेक्स्ट 60 डिग्री। स्टूडेंट 60 डिग्री कहाँ जाएगा? अब आपको क्या करना है? अगला एंगल की तैयारी करनी है स्टूडेंट्स। अब आपके पास दो रे हैं, एक ये इनिशियल आर्म, एक ये फाइनल आर्म। इनिशियल आर्म या फिर टर्मिनल आर्म, इसको टर्मिनल आर्म, फाइनल आर्म कुछ भी कह सकते हैं। इनिशियल आर्म, फाइनल आर्म आपके पास है। अब इसकी जो फाइनल आर्म हो जाएगी वो अगले वाले एंगल की इनिशियल आर्म बन जाएगी। मतलब जैसे आपने कंपास प्रोटेक्टर यहां रखा था, इस बार आप प्रोटेक्टर ऐसे रखने वाले हैं, लाइक दिस। इस बार आप प्रोटेक्टर ऐसे रखने वाले हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ये इनिशियल आर्म है। यहां से आप देखेंगे 60 कहां जा रहा है, तो 60 जा रहा है स्टूडेंट्स, कहां जा रहा है? 60 देख लीजिएगा, 60 जा रहा है बॉस लगभग ये इतना होता है 90, राइट? तो 60 आएगा इधर, ये रहा भाई 60। जी हाँ, हमने अंदाजे से लिया है। अब इस वाले एंगल की ये इनिशियल, ये फाइनल। अब ये फाइनल अगले वाले एंगल की बन जाएगी इनिशियल। ठीक है, इस पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे,
ऑल राइट। और कितना बनाएंगे आप? 200 हो गया, 60 हो गया, 45। अब आप बनाएंगे 45। 45 कहाँ जाएगा भाई? 45 कहाँ जाएगा? जल्दी से देख लेते हैं। 45 45 45, ये आएगा 45 इधर। फोर्टी फाइव जाएगा स्टूडेंट्स लाइक दिस, ऐसे। ये रहा 45। ठीक, इसके बाद ये इनिशियल, ये फाइनल इसकी। अब अगले वाले की ये इनिशियल बन जाएगी। इस पर आप कंपास रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे, राइट, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कितना, 35 बनाना है। 35 आएगा स्टूडेंट्स इधर। ऑल राइट, 35 आएगा आपका इधर। ये बनेगा 20। ऑल राइट, लाइक दिस। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। ओके, अब इनको आपको करना पड़ेगा भाई कलर। ऑल राइट, अलग अलग सेक्टर अलग अलग कलर से दिखाने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। तो ये मैं दिखा रहा हूं ग्रीन से। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया भाई आपका स्लाइस। किसके लिए? हिंदी के लिए। हिंदी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ये आएगा भाई। अब ये करेगा भाई आपको, आई थिंक, आई गेस बंगाली। जी हाँ, ये बंगाली को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे कम। ऑल राइट, इसके बाद स्टूडेंट्स आएगा भाई आपका, ये कर लेते हैं ब्लू वाला, इंग्लिश 60%। ऑल राइट, आप स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर सकते हैं, टाइम लगता है इनमें। और भाई मार्क्स भी ऐसे ही मिलते हैं आपको। जब एग्जाम में आता है तो टाइम तो लगता है, लेकिन मार्क्स भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। ऑल राइट, ये हो गया भाई। बिल्कुल फिनिशिंग से बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब एक में कलर कर दीजिएगा। एक येलो अपना हो ही गया है, इसमें छोटे वाले में कर लेते हैं कलर, मराठी वाले में, तमिल वाले में कर लेते हैं। ठीक है, तमिल वाले में कलर कर लेते हैं। कौन सा? वाइट कर दे क्या? चलिए पर्पल कर देते हैं। यहाँ पर कलर कर दें बस आप। और ये एक तो येलो है ही। ऑल राइट, ये बन गया भाई आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट हो गया तैयार। इसकी लेवलिंग करेंगे अभी। बिना लेवलिंग के कुछ नहीं है बॉस, लेवलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेवलिंग करनी पड़ेगी बढ़िया करके। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से लेवलिंग कर देते हैं। पहले हाईलाइट करेंगे, ये देखिएगा।
ऑलराइट, ये हो गया आपका हाईलाइट। अब आप लेबलिंग कर दीजिएगा इसको जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया भाई एकदम बेहतरीन सा हमारा पाई चार्ट। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ हमने इस पाई चार्ट को बनाया है आपके लिए। ऑलराइट, बिल्कुल इस तरह से ही आपको बनाना है। और स्टूडेंट्स, इन सब के साथ साथ आपको लेवलिंग भी करनी है। अभी सिर्फ हाईलाइट हुआ है, लेवलिंग नहीं हुआ है। ये देखिए कितना शानदार मैंने आपके लिए ये बनाया है स्टूडेंट्स। पाई ऐसा बनना चाहिए जो एकदम टीचर आपको फुल मार्क्स दे दे। राइट, देखते ही काफ़ी अच्छा बन गया ये। अब तक का सबसे बढ़िया पाई चार्ट बनाया ये। जी हाँ, बहुत सारे पाई चार्ट हमने पाई चार्ट वाली वीडियो में बनाए थे जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। सबसे अच्छा पाई चार्ट ये बना है बॉस। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? चलिए भाई, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब कुछ नहीं करना है, लेवलिंग करनी है इसकी बस। चलिए भाई लेवलिंग करते हैं। ये क्या है? ये हिंदी। राइट, ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंग्लिश, ये स्टूडेंट्स मराठी, तमिल, और ये बंगाली। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया पाई चार्ट बन के रेडी हो गया। देखिए कितना शानदार पाई चार्ट बना है। ऑल राइट, बस यही करना था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाई चार्ट बनाना था। ऑल राइट, इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो भाई आप क्या करेंगे, आप जा करके पिछली वाली वीडियो देखेंगे जहां पर आपको समझाया गया है बहुत ज्यादा डिटेल में रिगार्डिंग पाई चार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट कंप्लीट। पाई चार्ट पर हो गई है मास्टरी। आपको बढ़िया करके समझ में आया पाई चार्ट तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं। डेटा हैंडलिंग क्या होता है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इन सब के बाद आपको पढ़ाया गया भाई ये पाई चार्ट, और ये थी भाई पाई चार्ट पर एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। 8th क्लास का बेस्ट टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी। और फिर उसके बाद हम करेंगे भाई प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज। तो भाई समझ में आ गई सबको बात? तो बिल्कुल इस तरह चलेंगे। और इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। तो बंद करने से पहले भाई, वीडियो एंड करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको मिलते हैं वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन वीडियोस, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं आपको, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है 100% फ्री। और जो भी मैंने आपको बताया ये सब कुछ मिल रहा है आपको सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अभी तक आपने विजिट नहीं की वेबसाइट तो करिएगा जरूर, www.magnetbrains.com। और वहां पर नोट्स भी अवेलेबल है 6 से लेकर 12 तक, सभी सब्जेक्ट के नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स ऐप पर भी आपको सब कुछ मिलेगा, साथ में नोट्स भी आपको ऐप पर मिलेंगे। आप देखिए कितना शानदार अपना इंटरफेस है। जल्दी से डाउनलोड करिएगा ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। द नेम इज सेम, द लोगो इज सेम, प्लीज डाउनलोड एज सून एज फास्ट एज यू कैन। ऑल राइट, जल्दी से भाई हमें फॉलो करिएगा इन सारे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, सब पर आपको मैग्नेट ब्रेन का पेज मिल जाएगा। सर्च करिए, फॉलो करिए। और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना क्विकली। और स्टूडेंट्स यूट्यूब पर भी सब कुछ मिलेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरा भी सिलेबस पूरा हो गया है। जी हाँ, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है।
बहुत बढ़िया बढ़िया आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। प्लेलिस्ट में आपको जाना है और देखना है भाई अपने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिस भी क्लास का पढ़ना है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जाइएगा और पढ़ना स्टार्ट करिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स। बट जाने से पहले एक बात और, ये जो हिंदी मीडियम वाली वीडियोज़ हैं ये मिलेंगी आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल पर। सर्च करिएगा और आपको मिल जाएगा भाई यूट्यूब पर एक नया चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उसको भी आपके प्यार की नीड है, आप जल्दी से हमें प्यार करिएगा। कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। आपका जो भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है भेज दीजिएगा लिंक, बोल दीजिएगा भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है तुम्हारे साथ भी। तो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं भाई प्रोबेबिलिटी चांसेस, बहुत डिटेल में। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। स्टूडेंट्स, आई एम सालिक, योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।